Welcome to the channel. In this video, I will take an example of swapping of two numbers to given numbers and I will show you how we swap two numbers using call by reference. यहाँ पे हम एक स्वैप फंक्शन लिखेंगे। अभी मैं अपने कोड एडिटर में स्वैप फंक्शन लिखूंगा, बट पहले मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूँ कि कॉल बाई रेफरेंस से अगर हम फंक्शन में वैल्यू पास करते हैं, सबसे पहले हम कॉल बाई वैल्यू से पास करते हैं। कॉल बाई वैल्यू के बारे में बताता हूँ। हम सिंपली जो हमारी वैल्यूज रहती हैं उनको हम पास कर देते हैं और सिंपली हम वैल्यूज को पास कर देते हैं और जो वैल्यूज होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको सीधे हम पास कर देते हैं कॉल उनके वैल्यूज के थ्रू। और वो फंक्शन में जो हम करते हैं, जो भी हम करते हैं फंक्शन में, वो वैल्यू को चेंजेस जो होते हैं वैल्यूज में, वो वैलिड केवल फंक्शन तक ही रहता है, क्योंकि जो फंक्शन में वेरिएबल होता है उसका स्कोप केवल फंक्शन तक ही होता है, क्योंकि वो फॉर्मल वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले मैं स्वैप फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। स्वैप में हम क्या लॉजिक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सपोज यहाँ पे हम ये 3 बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे बॉक्स हैं गाइस। जहाँ भी हम एड्रेस और रेफरेंस की बात करते हैं हम तुरंत बॉक्स बना लेना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे बॉक्स के ऊपर हम वेरिएबल नेम लिखेंगे। ये ए है, जो कि वेरिएबल ए है, और ये है हमारा वेरिएबल बी, और ये हमारा है टेम्परेरी वेरिएबल, जिसका हम यूज़ करके आसानी से स्वैप करेंगे नंबर्स को। कुछ देर के लिए अगर हम प्रोग्रामिंग को भूल जाएं, गाइस प्रोग्रामिंग को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, प्रोग्रामिंग को भूल जाते हैं। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे एक 5 है, एक 4 है। हम इसको स्वैप करना चाहते हैं कि ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाए, ये वाला नंबर यहाँ पे। जैसे हमने दो बॉक्स लिए, सिंपली बॉक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पहले बॉक्स में हमारा नंबर है 5, यहाँ पे 4। ओके, अब हम चाहते हैं 4 इस बॉक्स में आ जाए, 5 इस बॉक्स में। तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, हम तीसरा बॉक्स लेंगे। अगर हम इस नंबर को इधर डालेंगे तो दो नंबर यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये पूरा होके 445 हो जाएगा, 4 या 4 5 हो जाएगा। ये इसको इसमें डालेंगे तब भी हमारी बात नहीं बनेगी। और हम यहाँ पे एक टेम्पोरेरी एक बॉक्स लेते हैं, टेम्पोरेरी। और यहाँ पे हम पहले वेरिएबल की जो वैल्यू है, इसको हम यहाँ से हम इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले हम 5 में डाल देते हैं। ओके, यहाँ हम 5 को डाल दिए। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ओके, यहाँ पे ये ब्लैंक हो गया। अब इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लेंगे यहाँ से और इसको हम इसमें डाल देंगे। अब ये 4 को हम यहाँ डाल देंगे, 4 यहाँ आ गया, और अब यहाँ पे जो है वो ब्लैंक हो गया। यहाँ पे हमारी ब्लैंक हो गया। अब हम सिंपली इस बॉक्स की जो वैल्यू है उसको इस बॉक्स में डाल देंगे, तो यहाँ पे जो है 5 आ गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है टेम्प पे, टेम्प बॉक्स की वैल्यू खत्म। तो हमें टेम्प बॉक्स से कोई मतलब नहीं, हमें इन्हीं दो बॉक्स से मतलब है। अब हमारी बॉक्स इसमें पहले 5 थी, इसमें 4 हो गई, इसमें पहले 4 थी, इसमें 5 हो गई, तो हमारी वैल्यूज चेंज हो गई। ओके, तो हम इस तरह से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक आइडिया है जिस तरह से हम स्वैप करते हैं तीसरा एक टेम्पररी वेरिएबल लेके। अब यहाँ पे जब हम किसी कॉल बाई वैल्यू से वैल्यू को पास करते हैं, तो या तो हम वैल्यूज को उसी फंक्शन में प्रिंट करा दें। एक तरीका ये होता है कि उसी फंक्शन में प्रिंट करा दें। अगर हम वहाँ से वैल्यूज को सोचते हैं कि रिटर्न हो जाए, और
दो वैल्यू तो खैर रिटर्न नहीं होगी, बट अगर उन दोनों का सम हम रिटर्न करते हैं तो वैल्यूज तो चेंज होने वाली नहीं रही, क्योंकि बाहर जब आएंगी, क्योंकि जो फंक्शन होगा, जो फॉर्मल वेरिएबल होते हैं, जो फंक्शन में हम फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम फॉर्मल वेरिएबल्स कहते हैं, उनका स्कोप लोकल होता है। स्कोप मतलब जहां तक हमारे फंक्शन वैलिड रहते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, तो उस फंक्शन में जहां तक वो फंक्शन डिफाइंड रहता है वहीं तक उनके वेरिएबल्स वैलिड रहते हैं, जो फॉर्मल वेरिएबल होते हैं और लोकल वेरिएबल जो कि फंक्शन में डिफाइंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल हम यूज़ करेंगे टेम्प। टेम्प ये एक लोकल वेरिएबल होगा जो कि फंक्शन में पास नहीं होगा, हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू भी वहीं फंक्शन तक ही वैलिड रहेगी, इसके आगे हमारी वैल्यूज वैलिड नहीं रहेगी। तो हम करते क्या है, अब क्या करें, तो अब इसके लिए हम अगर हमें वैल्यूज़ को चेंजेस करने हैं वैल्यूज़ में, और हमें वैल्यूज़ को थ्रू आउट द प्रोग्राम, जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल्स में होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स को एक बार हमने प्रोग्राम के सारे फंक्शंस के ऊपर एक बार डिक्लेयर कर दिया और वो पूरे उसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। तो यहाँ पे अगर हम किसी फंक्शन में, जो कि हमारा स्वेप फंक्शन है, ए और बी को हम पास किए, तो जो एक्चुअल ए और बी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। तो इसके लिए हम कॉल बाई रेफरेंस का यूज़ करते हैं। कॉल बाई वैल्यू से नहीं पास, वैल्यूज़ नहीं पास करेंगे हम, वहाँ से उसके एड्रेसेस पास करेंगे, हम वेरिएबल के एड्रेसेस पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिंपली हम एड्रेसेस कैसे पास करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है, ये इस बॉक्स का वेरिएबल नेम है, इस बॉक्स का। अब ये बॉक्स जो है, बॉक्स जो हमारा वेरिएबल होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, उसका एक एड्रेस होता है, उसका जो एड्रेस होगा वो कुछ होगा हेक्साडेसिमल में, 0xx करके, 0x123 ABC कुछ भी होगा। बट यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, एक टेम्परेरी एड्रेस ले लेते हैं, यहाँ पे 1000 ले लेते हैं, ठीक है। इसका एड्रेस हम ले लेते हैं 1000, इसका ले लेते हैं 2000, ठीक है। 2000 या 200 जो भी आप लेना चाहें, आपके समझने के लिए है। और यहाँ पे इसका एड्रेस मान लेता हूँ मैं एक 3000 है। एक्चुअल एड्रेस इसका ये नहीं है, बट हम ये अपने समझने के लिए इसको मानते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये आपसे हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम पॉइंटर पास करेंगे, इंटीजर ए स्टार जो होता है डिरेफरेंसिंग ऑपरेटर है, ए एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे कॉमा इंट अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो हम लिखेंगे, और जब हम इसे कॉल करेंगे तो हम इसमें, इसीलिए कुछ लोग इसे कॉल बाय पॉइंटर कहते हैं, बट ये कॉल बाय रेफरेंस है उसका सही नाम। यहाँ पे हम इसका एड्रेस पास करेंगे, तो यहाँ पे हम ये % है जो कि एड्रेस ऑपरेटर है, इसको एड्रेस ऑफ बोलते हैं। यहाँ पे हम मेन फंक्शन से ए का एड्रेस और बी का एड्रेस पास कर देंगे, ठीक है। जब ये पास हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि इंटीजर पॉइंटर ए इज इक्वल टू m% a और इंटीजर पॉइंटर b इज इक्वल टू
m%b means integer pointer a is equal to address of a and integer pointer b is equal to address of b मीन्स हम यहाँ पे इसका एड्रेस दे रहे हैं और ये वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पे ए दूसरा है, यहाँ पे ये दूसरे वेरिएबल्स है, बट हम सेम वेरिएबल ले रहे हैं, बट इसका स्कोप मेन फंक्शन में है, इसका स्कोप मेन फंक्शन तक ही वैलिड है और यहाँ पे ये फॉर्मल वेरिएबल्स हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे जब पास करेंगे तो हम फंक्शन में क्या पास करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ए की वैल्यू है हमारी 5 है। ओके, सबसे पहले 5 है और यहाँ पे 4 है और अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हमने पास कर दिया वैल्यू, तो हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपली जब पास करेंगे तो एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पे हम एड्रेस पास करेंगे ए का जो कि होगा 1000 यहाँ पे 2000 और यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे होंगे, मेन मेन जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा वहाँ पे होंगे, ना कि हमारे फॉर्मल वेरिएबल में, ना कि हमारे लोकल वेरिएबल में, यहाँ पे नहीं, बल्कि ये जो एड्रेस पास कर रहे हैं उस एड्रेस पे जो स्टोर है वैल्यू वहाँ पे चेंजेस होंगे। इसका हम कुछ और नाम ले सकते हैं, इसका हम नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका हम सपोज सी और डी ले लेते हैं इसका नाम, तब आपको समझने में आसानी रहेगी। सी और डी ले लेते हैं, पॉइंटर सी और डी। पॉइंटर सी और डी, अब यहाँ पे जो हम वैल्यू, जो कि हमारा एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस है, तो एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, जैसे पॉइंटर सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, हम इसका एड्रेस देंगे, तो जो हम पॉइंटर सी में और डी में हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे इस वैल्यू के एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वहाँ पे चेंजेस होगा। मतलब ये पॉइंटर सी, इसका मतलब ये है पॉइंटर सी इज इक्वल टू यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे पॉइंटर बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंटर का मतलब यही होता है कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अनदर दैट पॉइंट्स ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वो कहीं पॉइंट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो जब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो जब हम इसमें चेंजेस करेंगे, इस एड्रेस को हम चेंज करेंगे, ना कि हम वैल्यू को। अभी तक हम वैल्यू को चेंज कर रहे थे, यहाँ पे जो अंदर लिखी जाती है बॉक्स के ये वैल्यू है, ये नीचे जो लिखा जाता है एड्रेस है और ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे चेंज कर रहे थे, हम एड्रेस की बात ही नहीं कर रहे थे, बट हम यहाँ पे एड्रेस को चेंज कर रहे हैं। तो सॉरी, एड्रेस को नहीं चेंज कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे जो एड्रेस पे वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं, तो हम एड्रेस के जरिए चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम सीधे वैल्यू को मॉडिफाई करते थे, जो फॉर्मल वैल्यू यहाँ पे होती थी वो पॉइंटर नहीं होता था, बल्कि ये पॉइंट कर रहा है यहाँ इस मेमोरी लोकेशन को, तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेस होंगे ये परमानेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं ए, सॉरी ए का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने सी और डी पास किया है तो हम सी और डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सी, यहाँ सबसे पहले हम टीएमपी में
टीएमपी में हम सी की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पॉइंटर लगाएंगे, ये पॉइंटर है, पॉइंटर सी की वैल्यू डाल देंगे। पॉइंटर सी मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ए, मतलब एक एड्रेस पे जो वैल्यू है ए 5 को हम टेम्प पे डाल देंगे। यहाँ पे टेम्प अलग डिफाइंड होगा, हम इसकी बात, ये यहाँ का वेरिएबल है, यहाँ पे हम टेम्प डिफाइन करेंगे एक वैल्यू, लोकल वेरिएबल। और उसके बाद हम सी में क्या करेंगे, सी में अब पॉइंटर यहाँ रहेगा, हम सी में अब हम डी की वैल्यू डाल देंगे। सी में जो डी की वैल्यू है, सी मतलब एड्रेस ऑफ है, जो ये वैल्यू है ये खाली हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे डी पॉइंटर डी की वैल्यू डालेंगे। पॉइंटर डी पे क्या है, पॉइंटर डी में एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी में 2000 एड्रेस पे 2000 पे जो वैल्यू है 4 को हम डाल देंगे, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, मतलब कि ये 4 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे अब हम डी डी में जो है हम टेप की वैल्यू डाल देंगे, डी डी में हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हमारा नंबर इस तरह से स्वैप हो जाएगा। हम यहाँ पे तीन अलग बॉक्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं, एक मिनट। उस यहाँ पे हम बनाते हैं 3 बॉक्स, ज़्यादा ही जल्दी हो गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं सी, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है, यहाँ पे हम लोकल वेरिएबल टेम्प के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू डालेंगे सी में, ठीक है, सी में पहले हम वैल्यू को चेंज करेंगे। सी पे जो है हमारा जो सी का मान लीजिए एड्रेस है 400, ओके, इसका है 500, इसका है 600, ठीक। अब यहाँ पे हम जो है पॉइंटर सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ है, मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, पॉइंटर सी मतलब वैल्यू एट सी, वैल्यू एट सी मतलब यहाँ पे एड्रेस ऑफ है, मतलब एक एड्रेस जो है यहाँ वैल्यू है, तो यहाँ पे 1000, इसका एड्रेस है 1000, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। डी पे क्या है, एड्रेस ऑफ बी मतलब 2000, यहाँ पे 2000 हम वैल्यू डालते हैं, ये 2000 है। टेम्प हमारा खाली है, टेम्प को हम 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर टेम्प पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, टेम्प एक इंटीजर वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू डालेंगे यहाँ पे मॉडिफाई होगी, टेम्प में हम पॉइंटर सी की वैल्यू डाल देंगे। पॉइंटर सी पे क्या वैल्यू है 1000 पे जो वैल्यू है 5 पहले डालेंगे, ठीक है, 5 डाल देंगे। अब 5 डालने के बाद पॉइंटर सी में हम यहाँ वैल्यू मॉडिफाई करेंगे, पॉइंटर सी में डी की वैल्यू डाल देंगे, पॉइंटर सी में डी की वैल्यू डाल देंगे, पॉइंटर सी में मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसमें डी की वैल्यू डाल देंगे, डी के एड्रेस पे जो वैल्यू है पॉइंटर डी की वैल्यू मतलब 2000 पे जो वैल्यू है 5, यहाँ हम चेंज होगा, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये 5 हट के ये 5 हटेगा और यहाँ पे वैल्यू होगी 4। यहाँ पे जब
हमने टेप में 5 डाल दिया तो ये खाली हो गया। अब खाली होने के बाद जब यहाँ पे टी से सी में डाला तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे भी खाली हो गया। अब यहाँ पे खाली होने के बाद अब जब हम अगले स्टेप पे पॉइंटर डी में पॉइंटर डी मतलब जिस एड्रेस पे 2000 पे हमारी यहाँ पे 2000 पे हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। टेप पे हमारे 5 है तो यहाँ पे हम इसको कट करके यहाँ 5 डाल देंगे। ओके, यहाँ 5 डाल दिया हमने, ठीक है। अब 5 डाल दिया यहाँ पे तो ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई, 5 से 4, 4 से 5। इस तरह से हम काम करते हैं, इस तरह से हम कॉल बाई रेफरेंस में चेंजेस करते हैं। मैं आपको अपने एडिटर पे ले चलता हूँ, पीएस कोड एडिटर पे, और यहाँ पे देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ फंक्शन एस इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन रिटर्न 0। यहाँ पे हम इंट वाइड स्वैप ले लेते हैं, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है क्योंकि हमारी 2 वैल्यूज हैं। यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर और इंटीजर पॉइंटर, हम चाहे तो यहाँ वेरिएबल नाम दें या ना दें, ये एरर नहीं आएगा। और यहाँ से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। यहाँ हम सी लेते हैं, यहाँ पॉइंटर डी लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इंटीजर टीएमपी लेते हैं, टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर सी, पॉइंटर सी खाली हो गया। अब पॉइंटर सी में पॉइंटर डी की वैल्यू डाल देंगे और पॉइंटर डी में हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ से हमारा मॉडिफिकेशन हो गया। अब हम यहाँ पे देते हैं वैल्यू इंटीजर ए कॉमा बी। यहाँ से प्रिंटफ हम यूजर से लेंगे वैल्यू, इंटर द वैल्यूज, ठीक है। स्कैन ऑफ परसेंटी हम 2 वैल्यूज ले रहे हैं इसलिए हम 2 बार % लगाएंगे। यहाँ पे M% A और फिर कॉमा करके M% B, ठीक है। अब उसके बाद हम स्वैप को कॉल कर लेंगे, जस्ट स्वैप को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे। बट यहाँ पे हमारा पॉइंटर वेरिएबल है तो हम एड्रेस पास करेंगे, हम एक एड्रेस पास कर देंगे। हमें इसे एड्रेस चाहिए जैसा हमने अभी देखा बोर्ड पे, यहाँ पे इसे एड्रेस चाहिए। और अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमने एंटर करा है, अब यहाँ पे प्रिंट %d एंड कॉमा लगाएंगे %d। इसको ऐसे कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, हम एक a इज इक्वल टू ये प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू %d एंड यहाँ पे प्रिंट करेगा b इज इक्वल टू देगा और यहाँ पे 2 a, यहाँ पे डबल कोट लगा देते हैं। उसके बाद इसको बंद करके यहाँ पे a फिर b। अब हम इसको सिंपली रन कराएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वैल्यूज हम देंगे, यहाँ पे वैल्यूज हम दे रहे हैं 5, सबसे पहले मैं 5 और 4। तो आप देख सकते हैं पहले हमने 5 दिया जो कि वैल्यू ऑफ ए है, वैल्यू ऑफ बी है 4। और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसको अलग अलग कर देते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो अब हम यहाँ पे एक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। मैं एक वैल्यू को हम लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। अब यहाँ पे फिर से एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं,
enter the value of b, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट कॉपी कर रहे हैं b। यहाँ पे हमने दो वैल्यू कॉपी कर लिया। उसके बाद उसी वैल्यू से उसके एड्रेस को पास करके हमने फंक्शन को कॉल कर लिया और यहाँ पे हम प्रिंट करा दे रहे हैं सिंपली। जस्ट सेव करते हैं, रन कराते हैं इस कोड को। वेट, इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ ए, मैं वैल्यू ऑफ ए 5 दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ बी हम 4 दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। फिर से हम इसे रन कराते हैं। स्वैप फंक्शन exe, यहाँ पे ए की वैल्यू हम देते हैं, मान लीजिए हम 10 दे रहे हैं, ठीक। बी की वैल्यू हम 20 दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमारी 20 हो गई, बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे हमारा कोड अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कैसे हम कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस को पास करके करते हैं, और कैसे हम वैल्यू एट एड्रेस पे जो पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू रहती है उसको चेंज करते हैं। ओके, अगर आपको समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।